हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस बच्चे के लिए जो अभी अभी सीएस एग्जीक्यूटिव से निकलकर सीएस प्रोफेशनल में आया है न्यू सिलेबस के अंदर। और वो प्लान कर रहा है या तो बोथ ग्रुप देने के लिए या फिर ग्रुप 2 देने के लिए। बिकॉज ग्रुप 2 के अंदर आई विल बी टेकिंग योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस पेपर। और इस पेपर को आज मैं बहुत डिटेल में आपके साथ कुछ एनालिसिस करूंगा सो दैट आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट क्या है एंड हु इज द करेक्ट टीचर फॉर यू। तो बड़े ध्यान से इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो पेपर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें से जो पहला पार्ट है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और दूसरा पार्ट जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस है। सो आई एम वेरी श्योर कि जितने भी बच्चों ने अभी अभी ग्रुप क्लियर किया, अगर वो ओल्ड सिलेबस से थे और अब फाइनल में एंट्री कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा ही है। तो बिल्कुल सही, तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको इस पेपर में दोबारा देखने को मिलने वाला है एंड दैट टू फॉर 40 मार्क्स। यस, 40 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखने को मिलने वाला है। एंड नाउ ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये कितना अलग है एग्जीक्यूटिव से, उस पर अब हम डिस्कशन करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जिन लोगों ने भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था, तो लेट मी क्लियर यू कि अप्रोक्सीमेटली 75% बिल्कुल सेम है। 20 से 25% कंटेंट थोड़ा सा अलग किया गया है। एंड दूसरा सबसे जो बड़ा चेंज है वो ये है कि आप लोगों ने उस पेपर को पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओएमआर एंड नाउ दिस पेपर इज सब्जेक्टिव। सो दैट मींस आप लोगों को लिखना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पे कितना और क्या लिखना चाहिए। क्लियर है नहीं? तो इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि यस, डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव और फाइनल में। बिकॉज वहां पर जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा इंटेंट होता था कि हम लोगों को कुछ लर्न नहीं करना था, बस समझना था। लेकिन अब आपका एक लर्निंग पार्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आई एम वेरी श्योर जितने लोगों ने मुझसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है उनको मालूम है कि हम सारी चीजें विद रियल लाइफ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो उसको रिटेन करना बहुत आसान है। और ये मेरा वादा है आपसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपके दिमाग में उतार देंगे, ये आपको मेरा प्रॉमिस है। क्लियर है? तो ये 40 नंबर का हमारा रहने वाला है और 60 नंबर का जो रहेगा दैट इज माय कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का रहने वाला है। अब कई बच्चे जानना चाहते हैं कि सर ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, और सर मतलब क्या ये सिक्योरिटी लॉ ही है या सिक्योरिटी लॉ का एडवांस वर्जन है। तो यस, बिल्कुल आपने सही सुना कि ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये बनाया गया है दो चीजों को जोड़कर। मैं अब प्रूव करूंगा। बहुत सारे लोग आपको ये चीज नहीं बताएंगे बिकॉज वो डिनाई करेंगे इस चीजों को, लेकिन मैं आज प्रूफ के साथ आया हूं। तो मैं आपको प्रूफ भी करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं, एंड आई एम वेरी श्योर जितने बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में मुझसे पढ़ा है या कहीं पर भी पढ़ा है, दे विल बी एबल टू कनेक्टेड कि जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर है 60 मार्क्स का, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका एक पार्ट है एफएम। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये आपको नहीं बताएगा कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं प्रूफ दूंगा। आई विल शो यू एवरीथिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। पास्ट पेपर से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एफएम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस पेपर। तो आप ऐसे मान के चलिएगा कि 15 नंबर का इसमें से एफएम का पार्ट रहेगा। मैंने बार बार बोला मैं प्रूव करूंगा कि 15 नंबर का एफएम कैसे होगा। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी लॉ का एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा हमें। यानी कि सिक्योरिटी लॉ में आप लोगों ने जो भी पढ़ा उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। जैसे वहां पर आपने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ आईसीडीआर, यहां पे आपको कंप्लीट आईसीडीआर पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। क्लियर है? वहां पर आपने रीट इनविट के बारे में हल्का हल्का सुना था, यहां पे रीट और इनविट की सारी रेगुलेशंस पढ़नी है हमें। इसके अलावा हम सिक्योरिटाइजेशंस बहुत डिटेल में पढ़ते हैं फाइनल्स के अंदर। इसके अंदर हम सारे बैंक फाइनेंसेस को कवर करते हैं। हम एनसीएस रेगुलेशंस कवर करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी फॉरेन फंडिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में बताया जाएगा, उस एक्ट को भी आपको पढ़ाया जाएगा, उस अथॉरिटीज के बारे में बताया जाएगा। सो ये सारा का सारा पार्ट जो रहने वाला है हमारा 45 मार्क्स में रहने वाला है। ठीक है जी, तो 45 मार्क्स में आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको बोलते हैं।
ठीक है। हालांकि आपने जैसे सिक्योरिटी लॉ में एलओडीआर पढ़ा था, यहाँ पे एलओडीआर कोई एक्सक्लूसिव चैप्टर नहीं है, बट यस बीच बीच में एलओडीआर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो हैं वो आपको जगह जगह पे बताए गए हैं, तो उनको वहां पर आपने करना है। तो इसका मैंने एक तोड़ निकाला है कि जो भी बच्चा हमसे ये सब्जेक्ट ले रहा है उसको मैं अपना पूरा एलओडीआर जो हम लोग एग्जीक्यूटिव में कराते हैं वो साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सो दैट डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा जब आप इस सब्जेक्ट को देखते हो। तो क्लियर है? यस। तो 40 नंबर का तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, 15 नंबर का एफएम है। 15 नंबर का एफएम है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं और मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूं। और 45 नंबर का इसके अंदर सिक्योरिटी लॉ का एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। और उसमें मैंने क्या कहा, आईसीडीआर पूरा आएगा, रीट रेगुलेशंस आएंगी, इनविट रेगुलेशंस आएंगे, सिक्योरिटाइजेशन पूरा है। तो ये कुछ रेगुलेटरी पार्ट है जो आपको डिटेल में पढ़ना है। इनफैक्ट सारी रेगुलेशंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है जी। ठीक है सर। सर अब ये एफएम का चक्कर समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इसके अंदर एफएम भी है। तो आइए मेरे दोस्तों, इसके लिए अगर हम पिछले कुछ पेपर्स और कुछ ये सब चीजें देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर वहां से समझ आएगा। तो सबसे पहला एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग चेक करते हैं आपकी मॉड्यूल के पीछे जब आप देखोगे तो आपको ये पेपर का ना एक सैंपल पेपर दिया हुआ है जो कि आईसीएसआई का एक रेकमेंडेड पेपर है कि ये पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास ही है ये, आप चेक करके देख सकते हो। तो जैसे ही हम कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करते हैं ना तो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, लेकिन वो आईसीडीआर पे है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आई एम वेरी श्योर सबको मालूम है एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, यू कैन सी एमपीबीएफ बाय टंडन कमिटी। क्या ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते थे वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल में बहुत डिटेल में पढ़ते थे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो आपने एफए में एक चैप्टर पढ़ा था प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जिसको हम वहां पे प्रोजेक्ट प्लानिंग के नाम से जानते थे, जहां पे फिजिबिलिटी स्टडी करते थे आप, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, याद आ रहा है, इकोनॉमिक, इकोलॉजी। तो वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको स्टडी मैट दिखाऊंगा ना तो स्टडी मैट के अंदर तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पे कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लाइक एनपीवी निकालो, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट निकालो। तो ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के चैप्टर में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको फैक्टरिंग का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं कि फैक्टरिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिकल कब आया और कैसे आया, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे जरा। ये देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहां पर 5 नंबर का पूछा गया था फैक्टरिंग का। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एंड मे बी कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो कॉर्पोरेट फंडिंग का पुराना पेपर दिखा रहे हो, ये तो फाइनेंस नहीं है। ओके फाइन, तो लेट मी क्लियर यू कि कॉर्पोरेट फंडिंग के चैप्टर्स बहुत सारे एज इट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो बैंक फाइनेंस का जो चैप्टर हम लोग कॉर्पोरेट फंडिंग में पढ़ते थे जहां पर फैक्टरिंग का जिक्र होता था, सेम एज इट इज कॉपी पेस्टेड है किसमें, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो वहां पर भी फंडिंग होती थी, फैक्टरिंग होती थी, यहां पर भी हम फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग सब कुछ पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर का आया हुआ है। फिर यहाँ पे 5 नंबर में यह भी पूछा गया कि बताओ दोनों में से बेटर क्या है। फिर अगले 5 नंबर के अंदर फिर से फैक्टरिंग। तो यानी कि पहला क्वेश्चन 15 नंबर का आप देख सकते हो कौन सा पूछा गया था, फैक्टरिंग का पूछा गया था। मेरे दोस्तों आप सब जानते हो यहां पे कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो ये 15 नंबर पूरा का पूरा कहां से आया। सर ये एफएम का पेपर है, सबको मालूम है ना। तो मैंने बोला 15 नंबर एफएम मतलब है, तो मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। कोई क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपको साथ में प्रूफ भी दे रहा हूं। क्या सबको क्लियर है? चलो इतना ही नहीं, और चेक करते हैं कि क्या किसी और पेपर के अंदर भी इस तरह से क्या हमें पेपर में आया था कुछ। ओके लेट मी चेक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और सुनाओ कैसे हो तुम लोग, बढ़िया हो? तो ये लीजिए, ये मैं आपको नेक्स्ट पेपर दिखा रहा हूं। इसका भी पहला क्वेश्चन आप देख के देखो क्या लिखा हुआ है। फिर से एमपीबीएफ बाय टंडन कमेटी पहला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिकल, ठीक है, 10 नंबर हो गए प्रैक्टिकल के। फिर उसके बाद ये देखो, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, एवरेज क्रेडिट टू द डेटर, एवरेज क्रेडिटर, ये क्या था,
एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करंट रेशो आप देख सकते हो। फिर से पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15 नंबर का एफएम से। सर मेरा मानना यह है कि इसमें 15 से 20 नंबर भी एफएम का पोर्शन आ सकता है, ठीक है। 40 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, 15 से 20 नंबर का जो पेपर है दैट इज ऑल रिलेटेड टू एफएम। बचा 35 टू 40 नंबर, यहां पर हम लोग सिक्योरिटी लॉ का एडवांस वर्जन देखते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट पेपर, ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डेफिनेटली उनको नहीं पता होता, डेमो क्लास देखी, पहली क्लास देखी, दूसरी क्लास देखी, वहां पे फीस दे देते हैं एंड देन मैं आपको बता नहीं सकता कि कम से कम पिछले अगर मैं बात करूं 15 से 20 दिन में ही करीब करीब 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परेशान हो गए कि यार हमारा एसएम वहां पे हो ही नहीं रहा, हमें प्रैक्टिकल कराया ही नहीं जा रहा। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने मेरे को दोबारा मेरे से क्लासेस लिया है और देखो अब जून अटेम्प्ट आने वाला और उनको दोबारा से मुझसे क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि उनका एसएम क्लियर नहीं है, उनको एफएम वाला पोर्शन कराया ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया कि भैया ये प्रैक्टिकल। अब सोच के देखो कि आपको ये चीज कराई नहीं गई, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, या आपको ये बता दिया गया कि ये तो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा ही था तो आप वहां से पढ़ लेना। दोस्तों वहां पे हमने ओएमआर पढ़ा था, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा था, ओएमआर बेस्ड। और ये पेपर आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। फैक्टरिंग का बड़ा क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया, पूरा सॉल्व करना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं होता कि यार आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था तो आप वहां से एक बार दोबारा देख लेना, एसएम तो आपको आती होगी। सर ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यार आपको इस पेपर को पहले समझना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको कहां क्लास लेनी है वाइजली डिसाइड करो, सारे टीचर्स की डेमो क्लास लो, ठीक है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जरूर पूछो कि भैया क्या ये एफएम का पोर्शन आप हमें कराओगे, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? बोलेंगे तो खैर हाँ हाँ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, मना तो ना करेंगे, है कि नहीं? तो मना तो नहीं करेंगे, बट आई एम वेरी श्योर दैट यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, आपको मालूम है कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सा डिसीजन आपके लिए बेटर है। और 5 तारीख से मेरा डेमो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि बस आप कहीं पे भी क्लास लो, कहीं पे भी लो, डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन ऐसा ना हो कि आप डेमो क्लास मेरी मिस करो। डेमो क्लास जरूर ले लेना, क्लास कहीं पे भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका पास होना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था आपको बताना कि ये सब्जेक्ट क्या है और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको सब कुछ मालूम होगा तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, दैट इज व्हाट माय इंटेंट इज। और जितने ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर उनको मालूम है कि उनके साथ ये चीजें नहीं हुई हैं, उनको मालूम है उनका एसएम ढंग से नहीं हुआ, उनको मालूम है कि उनके साथ एफएम के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब ये एग्जाम के अंदर जब वो जाएंगे तो बेचारे फंस जाते हैं कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ। तो प्लीज 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 माय रिक्वेस्ट टू यू, आप पहले सब्जेक्ट को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ ट्यूशन लेनी है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप 2 के अंदर न्यू सिलेबस के अंदर प्रोफेशनल में जो सेकंड पेपर है दैट इज सीआरआई एंड आईबीसी, ये लेते हैं विवेक सर, ठीक है। बहुत जबरदस्त फीडबैक है उनका, मैं आपको बता रहा हूं, उनका भी डेमो 5 तारीख को आने वाला है। ही विल ऑल्सो बी कमिंग फॉर टेलिंग यू इन डेप्थ कि सीआरआई के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आईबीसी में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टेक योर डिसीजन वाइजली, दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। डोंट मिस डेमो क्लास विच इज ऑन 5th एंड 1 तारीख को हमारा ओरिएंटेशन है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप दिल्ली में आ सकते हो, लक्ष्मी नगर आप आइए, उसको पूरा अटेंड करिए, बिकॉज हम आपको हर चीज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। एंड इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन फेस टू फेस इन दिल्ली, डोंट वरी एट ऑल, ये यूट्यूब पे भी लाइव होने वाला है, तो वी विल रिक्वेस्ट यू कि आप यूट्यूब पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।